Hello and welcome to my channel Chemistry Drive with Najmun Nisa. How are you students? लास्ट टाइम मुझे कमेंट मिला था कि आप ना मैम थोड़ा सा हिंदी में भी पढ़ाया करिए, तो इस बार मैंने कोशिश कर रही हूँ कि क्लास 10th को इन बहुत ही मीडियम्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं पढ़ाऊँ आप लोगों को, जिससे कि आपको और ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आए। तो ये मैंने आपका कमेंट फॉलो करते हुए अपनी वीडियोज़ में हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ करना शुरू किया। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था एसिड्स एंड बेसिस, तो एसिड्स हम लोगों को, बेसिस दोनों क्लियर है। आज हम ये जानेंगे हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। तो उसका क्या तरीका है, आज का हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस that can determine the difference between the acids and base। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस हैं जो एसिड्स और बेसिस में डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे कैसे होते हैं इंडिकेटर्स, उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं एसिड्स और बेसिस। लास्ट टाइम हाउस होल्ड में आपने देखा था कि एसिड्स, हमारे जो घरों पर एसिड्स क्या क्या हो सकते हैं, लेमन जूस है, सोडा है, बैटरी एसिड है, ये सब हमारे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं एसिड्स के। बेसिस के बेकिंग सोडा है, अमोनिया है, सोप है एंड बोरेक्स। तो ये सारे हमारे बेसिस के, यानी कि जो साबुन का पानी है वो क्या है, बेस है। ठीक है, लेमन जूस क्या है, एसिड है। इमली में क्या है, एसिड है। कौन सा एसिड है, टेमरिक। तो इस तरह से टार्टरिक एसिड है। ठीक है, इस तरह से हमने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े थे लास्ट टाइम, तो उसी को आगे चलाते हुए हम पढ़ने जा रहे हैं आज इंडिकेटर्स। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आज हम जानेंगे। सबसे पहले इंडिकेटर्स के बारे में मैंने ये बताया कि इंडिकेटर्स किस तरह से डिफरेंस करते हैं। तो इंडिकेटर्स अगर किसी एसिड या बेस पे डाला जाए तो वो सबसे पहले बताता है उसमें चेंज क्या आता है, या तो उसके कलर में चेंज आएगा या फिर उसकी स्मेल में चेंज आएगा। तो हमारे दो क्राइटेरिया हुए यहाँ पर, ईदर द चेंज विल बी इन कलर और इन द स्मेल। तो सब इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस विच इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस by detecting the difference in color or smell। तो color या smell में change आएगा। Types of indicators, there are three types of indicators basically। Natural indicators, तो as the name suggests, natural indicators क्या होता है कि जो natural substance से बना होता है। So what are natural substances? Natural indicators found in nature, they are found in nature easily, और आप इसको अपनी डेली लाइफ में देखते भी हैं, जैसे कि रेड कैबेज है, लिटमस है, फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया है, हिबिस्कस फ्लावर है, ये सारे आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं। तो दीज आर व्हाट, दे आर नेचुरल इंडिकेटर्स। आई होप इट्स क्लियर कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो हमें अपने नेचर से मिलते हैं। नेक्स्ट इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स एज द नेम सजेस्ट, सिंथेटिक इंडिकेटर्स किसके बने होंगे, केमिकल सब्सटेंसेस के। सो सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर नथिंग बट दे आर एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लाइक जो हमारे डाइज होते हैं, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथलीन। नेक्स्ट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी का मतलब जानते हो बच्चों, ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है जो आपको कोई ऑर्डर दे, स्मेल दे। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो आपको डिफरेंट ऑर्डर दे। तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, एसिड्स में उसका ऑर्डर डिफरेंट होगा और बेसिस में उसका ऑर्डर डिफरेंट होगा। नेक्स्ट इज, जो हम आज नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़ने जा रहे हैं उसके तीन क्राइटेरिया होंगे, तीन टेस्ट होंगे। एक होगा लिटमस, टर्मरिक एंड चाइना रोज। लिटमस की स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग लिखी हुई है, लिटमस। तो बच्चों मालूम है लिटमस का, मुझे बचपन से ही कि व्हाट इज लिटमस बताया कि लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन, नेचुरल इंडिकेटर है। लेकिन हमेशा मुझे यही डाउट रहता था ये लाइकन क्या है। तो आज हम इसके बारे में भी जानेंगे कि लाइकन होता क्या है। तो लिटमस का पहले थोड़ा सा टेस्ट देख लेते हैं। न्यूट्रल सोल्यूशन में नेचुरली जो लिटमस का कलर होता है वो पर्पल होता है। ओके, जैसे ही इस पर कोई आप एसिडिक सोल्यूशन डालेंगे इसका कलर किसमें चेंज हो जाएगा, रेड में। इसी तरह अगर आप कोई बेसिक सोल्यूशन लेते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में। ठीक है, तो लिटमस हमें दो पेपर में अवेलेबल है, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस। ठीक है, हालांकि येलो लिटमस पेपर भी होता है, लेकिन फिलहाल आप यही जाने कि रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन्स। लाइकन्स किस तरह दिखाई देते हैं, आप देख सकते हैं ये उनकी पिक्स है। तो इसके अंदर हम देखेंगे दीज आर द पिक्स ऑफ लाइकन्स। तो ये लाइकन्स एक्चुअली क्या है, ये दो ऑर्गेनिज्म का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। अब आप जानेंगे व्हाट इज सिम्बियोटिक। तो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, जब दो ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं एक दूसरे की हेल्प करते हुए। तो इसमें मेनली लाइकन इज मेड अप ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स, फंगस एंड एल्गी। तो इसमें जो डोमिनेंट है वो है फंजाई। तो फंजाई क्या करता है, इसको सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स बॉडी, फॉर थैलस
एंड फॉर इट्स फ्रूटिंग बॉडीज। तो इसकी जो भी डेवलपमेंट है वो फंगस के थ्रू होती है। तो फंगस और एल्गी का कॉम्बिनेशन है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है जिसमें एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ये है हमारा लाइकेन। तो इसी से हमको लिटमस पेपर मिलता है। तो मैं कुछ आपको इसके 5 फन फैक्ट्स भी बताना चाहूंगी साथ साथ, क्योंकि कभी कभी हमें कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता और उसी रॉन्ग कंसेप्ट के साथ या मिसकंसेप्ट के साथ हम पूरी लाइफ रहते हैं। तो इसके क्या फैक्ट्स हैं? तो जैसे कि मैंने बताया, ये एक एल्गा और एल्गी और फंजाई का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। दूसरा, ये एयर क्वालिटी को इंडिकेट करता है कि पोल्यूशन कितना है, एयर क्वालिटी को इंडिकेट करता है। एंड इट कैन ग्रो ऑन अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस लाइक हाउसहोल्ड सब्सटेंसेस, रॉक्स एंड ट्रीज। और आप जान सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में मोर देन 3600 स्पीशीज अवेलेबल है। तो ये कुछ फन फैक्ट्स थी लाइकेंस के बारे में। लिटमस एसिड को ब्लू लिटमस रेड कर देता है। तो अगर हम मान लीजिए कोई ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, तो इस पे थोड़ा सा एसिड डालेंगे तो इट्स कलर विल चेंज इनटू रेड। ओके, सो दिस इज फॉर द एसिड। बेस के लिए क्या होता है, अगर हम इस पर थोड़ा सा भी बेस डालेंगे ब्लू रेड लिटमस पेपर पर, इट्स कलर विल चेंज इनटू ब्लू एज यू कैन सी एज डिपिक्टेड इन द पिक्चर। फिर आ जाते हैं, तो ये हुआ हमारा लिटमस पेपर टेस्ट। इस टेस्ट को क्या कहते हैं? लिटमस पेपर टेस्ट। नेक्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर्स। इसी में ही हमारा लिटमस पेपर का एक और बार रिवीजन करा देते हैं कि अगर कोई सोल्यूशन, अब बच्चों क्वेश्चन उठता है कि कोई सोल्यूशन हमारे पास ना वो एसिड है ना वो बेस है, तो इसका मतलब वो क्या है? न्यूट्रल सोल्यूशन। तो न्यूट्रल सोल्यूशन का आप कैसे टेस्ट करेंगे? तो इसमें हम अगर दोनों टाइप के पेपर डालेंगे, उस लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। ओके, लेकिन अगर वो सब्सटेंस एसिड होगा तो जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर होगा वो रेड में चेंज हो जाएगा, बट जो हमारा रेड लिटमस पेपर है वो रेड ही रहेगा। इसी तरह अगर हम किसी लिटमस पेपर पर, सपोज रेड लिटमस पेपर पर बेस ऐड करते हैं, इट्स कलर विल चेंज इनटू ब्लू। लेकिन अगर ब्लू लिटमस पेपर होगा, इट्स कलर विल रिमेन ब्लू। सो लिटमस पेपर टेस्ट आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पे। ओल्फैक्टरी जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आपको ऑर्डर में डिफ्रेंसिएशन कराए। तो कैसे? सपोज हम लोग लेते हैं एक अनियन। अनियन की स्मेल से तो सभी लोग वाकिफ है, सभी जानते हैं व्हाट इज द स्मेल ऑफ अनियन। तो क्या होता है, अगर हम उस पर एसिड डालते हैं तो उसकी स्मेल एज इट इज वैसी की वैसी ही रहती है। बट इफ वी जस्ट पुट बेस ऑन इट, तो वो जो अनियन है उसकी स्मेल खत्म हो जाती है। तो यहाँ से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि हमने जो उसमें सब्सटेंस डाला था, वेदर इट इज एन एसिड और अ बेस। अब हम लेते हैं वेनिला एक्सट्रैक्ट। वेनिला एक्सट्रैक्ट में अगर हम थोड़ा सा एसिड डालते हैं तो उसकी स्मेल एज इट इज रहती है, ठीक है। लेकिन उसकी स्मेल कब खत्म हो जाती है? जब वो बेस होता है, ठीक है। अब ले लेते हैं क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल, क्लोव किसको कहते हैं? लौंग। तो क्लोव ऑयल में क्या होता है, इसकी स्मेल ऐसी की ऐसी रहती है, लेकिन जो बेस होता है ना, हमारी स्लाइड पीछे चली गई है, कोई नहीं, ठीक है। तो क्या होता है, एसिड में स्मेल उसकी एज इट इज रहती है क्लोव ऑयल की, लेकिन अगर बेस होता है तो वहां पर उसकी स्मेल हमें नहीं आती। स्मेल किसकी बात कर रहे हैं? इन वाले सब्सटेंसेस की, वनीला की, क्लोव की और अनियन की। अनियन में स्मेल एज इट इज रहती है, लेकिन अगर बेस डालते हैं तो उसकी स्मेल खत्म हो जाती है। इसी तरह वनीला एक्सट्रैक्ट, अगर वो एसिड है तो वनीला एक्सट्रैक्ट की स्मेल आपको आएगी, रिमेन्स एज इट इज, अदरवाइज उसकी स्मेल नहीं आएगी। इसी तरह एसिड में अगर हम क्लोव ऑयल डालेंगे तो उसकी स्मेल एज इट इज रहेगी, लेकिन अगर वो बेस होगा तो हमें उसकी स्मेल नहीं आएगी। तो दीज आर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेक्स्ट इज टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी, सभी जानते हैं। तो हल्दी से भी हम टेस्ट कर सकते हैं बच्चों, एसिड और बेस में। अगर हमारा सब्सटेंस, सपोज क्या है कि टर्मरिक हमने कोई सोल्यूशन डाला, ठीक है, और उसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही रहा। टर्मरिक का, हल्दी का कलर क्या होता है? येलो, तो वो कलर वही रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने सब्सटेंस लिया वो क्या है? न्यूट्रल। ओके, सपोज अब हम उसमें एसिड डालते हैं तो एसिड क्या होगा? एसिड का कलर हो जाता है येलो। टर्मरिक प्लस लेमन मिलकर उसको येलो बना देते हैं। लेकिन अगर हम उसमें बेस डालते हैं तो उसका कलर वर्मिलियन हो जाता है, दैट इज समवॉट रेडिश कलर। तो इस तरह से हम उसमें डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। कभी आप देखिएगा कि आप के कपड़े कभी धुलते हैं और उस पर येलो स्पॉट होता है तो वो भी वो रेडिश हो जाता है, ठीक है। तो जो टर्मरिक है हमारा हल्दी, वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। फिर होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जैसे मैंने बताया वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स की एग्जांपल देख लेते हैं।
फिनोल्फिलीन, मिथाइल ऑरेंज बेसिकली जो आपके कोर्स में आ रहा है, ठीक है। तो इन इंडिकेटर्स पर हम ध्यान देंगे। तो फिनोल्फिलीन का क्या काम है, अगर हमारा जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल है तो फिनोल्फिलीन का कलर सेम रहेगा, अगर वो एसिड है तब भी कलर सेम रहेगा, बट इफ यू ऐड जस्ट बेस तो उसका कलर पिंक हो जाएगा। तो बस आपको यही देखना है, फिनोल्फिलीन डालकर कि आपका कलर पिंक है तो बेस है, वरना आपको मालूम है कि या तो वो एसिडिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है, उसको एसिड और बेस में डिफरेंशिएशन करने का। फिर एक और डाई ले लेते हैं, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, उसका कलर न्यूट्रल में सेम, एसिड में उसका कलर क्या हो जाता है, रेडिश ऑरेंज हो जाता है, और बेस में क्या हो जाता है, उसका कलर वही का वही रहता है। तो ये आप पूरा टेबल स्टडी कर सकते हैं। फिर हमने अभी ये सारा एक आपके लिए एक टेबल बनाया, आप इसको रिकॉल कर सकते हैं कलर वाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग माई वीडियो। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने ये कोशिश की है कि आपको पिक्चर्स के साथ भी एक्सप्लेन करूं, टेबल्स के साथ आप इसके नोट्स बना सकते हैं इजीली, और इस इंडिकेटर्स टॉपिक को आप थोरली पढ़ लीजिए, इसी में से आपका सारा सिलेबस कवर अप है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग।